नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम MA थर्ड सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर सेकंड, ठीक है, इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है जैविक उपागम। और जैविक उपागम के अंतर्गत आनुवंशिकी क्या होता है और कैसे इससे असमान व्यवहार उत्पन्न होता है, शरीर गठनात्मक कारक से कैसे असमान व्यवहार उत्पन्न होता है, मस्तिष्क दुष्क्रिया से कैसे होता है और भौतिक वंचन से। यह जैविक उपागम का पार्ट 2 है, ठीक है। ये थोड़ा जैविक उपागम के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक पढ़ना था, इसलिए पार्ट 1 पहले हमने अपलोड कर दिया। आज जो बचा था टॉपिक जैविक उपागम के अंतर्गत उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो जैसे जेनेटिक्स बचा था, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर बचा था, ब्रेन डिसफंक्शन बचा था, फिजिकल डिप्रीवेशन। तो आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं समझाता हूँ कि जो उपयुक्त टॉपिक है इनके माध्यम से असमान व्यवहार कैसे व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो सकता है। सबसे पहले तो हम व्यवहार आनुवंशिकी क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आनुवंशिकता किसे कहते हैं, आपने आनुवंशिकता के बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण ट्रांसफर होते हैं माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से, उसी को आनुवंशिकता कहते हैं। तो ये किस तरह से उत्पन्न होता है, देखिए, व्यवहार आनुवंशिकी व्यवहार में होने वाले वैसे व्यक्तिगत अंतर का अध्ययन करता है जो अंशतः आनुवंशिक कारणों कारण उत्पन्न होते हैं। इसका कहने का मतलब कि जो व्यवहार आनुवंशिकी है यह व्यवहार में होने वाले वैसे व्यक्तिगत अंतर का अध्ययन करता है जो अंशतः यानी कि थोड़े रूप से आनुवंशिक कारणों के कारण होती है। व्यक्ति का संपूर्ण आनुवंशिक ढांचा जो जन्मजात जीन्स से बने होते हैं इसको कहते हैं जेनोटाइप कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति का संपूर्ण आनुवंशिक ढांचा जो जन्मजात जीन्स से बने होते हैं इनको क्या कहते हैं, जेनोटाइप कहा जाता है। तब व्यक्ति के संपूर्ण प्रेक्षणीय गुणों को, ऑब्जर्वेशनल जो क्वालिटी होते हैं इनको फेनोटाइप कहा जाता है। और असमान व्यवहार जीनोटाइप की विकृति होते हैं। अब देखिए, समझिए कैसे असमान व्यवहार आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माता पिता के संयोग से, रिप्रोडक्शन से, फर्टिलाइजेशन से जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो फिर क्या है, जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। धीरे धीरे वो जाइगोट बड़ा होता है, वो बच्चे का रूप लेता है। और जो स्पर्म एग मिलते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और हर क्रोमोसोम्स में लाखों जीन्स पाए जाते हैं। और जीन्स के माध्यम से क्या है, बच्चों में गुण ट्रांसफर होते हैं माता पिता के द्वारा। तो अगर बाई चांस माता पिता के अंदर कोई असामान्य व्यवहार या सामान्य रोग या मानसिक रोग है तो ये हो सकता है कि बच्चे में भी होने की संभावना हो, ठीक है। यही बात यहाँ पे कह रहा है। और इसके अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने 2 विधि का अध्ययन किया है समझने के लिए, एक पारिवारिक विधि, एक जुड़वा अध्ययन विधि। पारिवारिक विधि क्या है, पारिवारिक विधि वह अध्ययन विधि है जिसमें यह दिखाया जाता है कि क्या एक परिवार के सदस्य अगर मानसिक रोगी से पीड़ित हैं तो दूसरे परिवार के सदस्य को भी क्या है, मानसिक रोग उत्पन्न हो सकता है क्या, इसी बात का अध्ययन इसमें किया जाता है। जुड़वा अध्ययन विधि में क्या होता है, जो ट्विंस बेबी होते हैं, जैसे एक होता है एकाकी जुड़वा अध्ययन विधि, एक होते हैं एकाकी जुड़वा बच्चे, एक होते हैं भ्रातृ जुड़वा बच्चे। एकाकी जुड़वा बच्चे क्या होते हैं, वो एकदम क्या है, सेम होते हैं, डिक्टो, हर चीज़ मतलब रंग रूप भाषा में सेम होते हैं, सब रंग रूप में सब सेम होते हैं कलर में। और जो भ्रातृ होते हैं जुड़वा बच्चे वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो जो सेम वाले वे ट्विंस बच्चे होते हैं तो उनमें कोई रोग अगर एक व्यक्ति में है, एक बच्चे में, तो दूसरे बच्चे में भी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये देखा गया कि क्या अगर माता पिता को मानसिक रोग कोई हुआ है तो उससे अगर एक बच्चा ट्विंस के में मानसिक रोग उत्पन्न हुआ है तो दूसरे भी बच्चे मानसिक रोग उत्पन्न हो सकता है क्या। तो अध्ययन से पाएगा कि हाँ, जो समरूप जुड़वा बच्चे होते हैं, समान रूप वाले, उनमें अगर एक लोग को मानसिक रोग माता पिता से प्राप्त हुआ, दूसरे लोग को भी होने के चांस ज़्यादा होता है। अब भ्रातृज में ऐसा नहीं देखा गया है। अब देखिए, दूसरा है शरीर गठनात्मक कारक। शरीर का गठन जो होता है वो भी क्या है, व्यक्ति के असमान व्यवहार को निर्धारित और प्रभावित करता है। देखिए, कुछ विशेष एवं दोषपूर्ण शरीर गठनात्मक कार्यों से असमान व्यवहार की उत्पत्ति होते पाई गई है। शारीरिक गठन का संबंध मानसिक विकृति एवं व्यक्तिगत विकास से दिखलाने का सबसे पहला कार्य किसने किया था, शेल्डन ने किया था। शेल्डन महोदय ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये बताया था कि व्यक्ति के जो शरीर गठन है उसके आधार पर भी व्यक्ति के अंदर असमान व्यवहार या व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होने बहुत ही
महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो इन्होंने 3 प्रकार इसके बताए, पहला एंडोमॉर्फी, दूसरा मेसोमॉर्फी, तीसरा एक्टोमॉर्फी। तो एंडोमॉर्फी जो वाले जो व्यक्ति होते हैं वो नाटे होते हैं, मोटे होते हैं और आराम पसंद व्यक्ति होते हैं। और इनमें जब तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या है, वो उदास रहने लगते हैं, इसलिए इनमें उत्साह विषाद विकृति होने की संभावना बढ़ जाती है। और जो मेसोमॉर्फी होते हैं, ऐसे व्यक्ति लंबे मजबूत हड्डी गठी मांसपेशियों वाले व्यक्ति होते हैं। और जब इनके अंदर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ये व्यक्ति क्या है, समाज विरोधी व्यवहार करते हैं, आक्रामकता करते हैं, अपराध के कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं। एक्टोमॉर्फी वाले जो बच्चे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो दुबले पतले कमजोर शारीरिक संरचना के होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में जब तनावपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न होता है तो ये क्या, इनके अंदर मनोविकलता के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब बात हुआ मस्तिष्क दुष्क्रिया, यानी कि मस्तिष्क में कोई गड़बड़ी या कोई दोष जिसके कारण असमान व्यवहार होता है। क्यों होता है कि मस्तिष्क मास्टर है, आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, तो उसमें गड़बड़ी होगा तो ये लाजमी सी बात है कि आपके व्यवहार में, आपके शरीर में तमाम तरह के परिवर्तन होंगे। देखिए, इस मॉडल के अनुसार असामान्य व्यवहार का कारण मस्तिष्क में दैहिक क्षति, मस्तिष्क में कोई गड़बड़ी हो जाए किसी कारण से, तो इससे भी व्यक्ति क्या है, असामान्य व्यवहार करता है। इस क्षति से मस्तिष्क का ऊतक जो है वो नष्ट हो जाता है, जिससे वो सामान्य कार्य नहीं कर पाता है, वो बाधित हो जाता है। और व्यक्ति में कई तरह के असमान व्यवहार के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। और मस्तिष्क क्षति कैसे होते हैं, इनका कारण होता है मस्तिष्क में किसी तरह से चोट आपको लग जाता है, मान लीजिए एक्सीडेंट के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से आपके मस्तिष्क में चोट लग गया है, उससे टिश्यू नष्ट हो गए हैं, जिससे आपको क्या है, मस्तिष्क दुष्क्रिया उत्पन्न हो सकता है। संक्रमण, कोई बीमारी आई हो, या तो किसी से कोई बीमारी फैली हो, उसी के संक्रमण में आप आ गए तो उससे भी क्या है, आपके अंदर हो सकता है। मादकता, आप शराब का सेवन करते हैं, आप जो है नशे का सेवन करते हैं, तो ये भी आपके करे नर्व सिस्टम बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करता है, जिससे क्या है, आपके टिश्यूज मरने लगते हैं और आप व्यक्ति के अंदर असमान, क्योंकि आपने देखा कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो क्या कैसा व्यवहार, वो असमान व्यवहार ही माना जाएगा। बुढ़ापा का कारण क्या होता है, टिश्यू धीरे धीरे मरने लगते हैं, कोशिका मरने लगते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर असमान व्यवहार उत्पन्न होता है। मस्तिष्क ट्यूमर, मस्तिष्क में एक जो है जो खून जम जाता है, या तो एक मस्तिष्क कैंसर को मस्तिष्क ट्यूमर कहते हैं, जिसके कारण भी व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क दुष्क्रिया उत्पन्न होता है और व्यक्ति असमान व्यवहार करने लगता है। अब ये है भौतिक वंचन, जो भौतिक सुख सुविधा व्यक्ति को मिली रहती है उससे सामान्य जीवन जीने के लिए, ठीक है, जीवन को में अस्तित्व बनाए रखने के लिए, उससे जब बच्चे वंचित हो जाते हैं तो भी आगे चल के असमान व्यवहार उत्पन्न होते हैं। जैसे देखिए, पौष्टिक आहार में कमी से व्यक्ति में असमानता दिखलाई पड़ती है। शैशवावस्था तथा बचपनावस्था में मस्तिष्क को पौष्टिक आहार की कमी के कारण उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। देखिए, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब भी, और जब माँ के पेट में जाता है शुरुआत के 10 सालों में, मान लीजिए शैशवावस्था, बचपनावस्था काल, उसमें बच्चे के खान पीन, वातावरण, व्यवहार, इस सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। माँ कैसा पौष्टिक आहार ले रही है, फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है उसको कैसा पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। इससे बच्चे का क्या होता है, रूट, जो जड़ होता है पेड़ का ना, वो मजबूत होता है, और जब जड़ मजबूत होगा तो पेड़ वो लंबा होगा और बहुत शाखा निकलेगा उसका। उसी तरह क्या है, जो बच्चे का शैशवावस्था, बचपनावस्था काल है, क्या है, जड़ वाली अवस्था है। इसमें पौष्टिक आहार जितना अच्छा मिलेगा, बच्चे आगे उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो अगर जो पौष्टिक आहार की कमी हो गई तो बच्चे क्या हो जाते हैं, उनमें शारीरिक विकास भी, मानसिक विकास भी क्या है, नहीं हो पाता है, अवरुद्ध हो जाता है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। और जब ऐसे हो जाते हैं बच्चे तो क्या है, उनमें कई तरह के मानसिक विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो आज की क्लास में हमने आपको क्या बताया, MA सेकेंड ईयर, आपका 3rd सेमेस्टर है, पेपर कौन सा है, सेकेंड पेपर का नाम क्या है, लिखा है हमने मेंटल डिसऑर्डर विद एसोसिएटेड क्राइटेरिया फर्स्ट। इसके अंतर्गत यूनिट 1 का टॉपिक है आपका जैविक उपागम, और उसके अंतर्गत हमने क्या बात किया, अनुवंशिकी, शरीर घटनात्मक कारक, मस्तिष्क दुष्क्रिया और भौतिक पचन। और यह जैविक उपागम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको देखने के लिए सभी सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बना हो। कई बच्चे जो है एक वीडियो देखते हैं तो दूसरे वीडियो का लिंक मांगते हैं, तो मैं उनसे सभी बच्चों से कहता हूं कि एक बार चैनल पे आप विजिट करिए, साइकोलॉजी वाले गुरुजी आप चैनल खोलिए, उसमें प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, उसमें आपको MA फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, उसके बाद BA फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, 3rd, 4th, 5th, ठीक है, 5th सेमेस्टर तक आपको पूरा जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है।
यूपी पीजीटी का, नीट का, सबका बना हुआ, आप उस पर सभी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।